हेलो गाइस, आई एम संजय बलवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज भी गाइस हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज से और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस आज का मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का सेकंड का 7th पार्ट है। सिंप्लीफाई करना है और साथ में एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, है ना। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी गाइस करना है। तो ये आपको इस क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस 2 अपॉन आई, 3 प्लस 4 अपॉन आई, 5 प्लस आई का पावर -1। ठीक है गाइस, सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको i प्लस 2 अपॉन आई इंटू 3i प्लस 4 अपॉन आई, ये नीचे आ जाएगा तो दिस विल बिकम, ठीक है, पावर -1 का नीचे आएगा तो पावर 1 हो जाएगा। इज इट ओके? i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर के ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करो, i प्लस 2 इंटू 3i प्लस 4 अपॉन आई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 5 प्लस आई। मल्टीप्लाई करो बेटा, i इंटू 3i का स्क्वायर प्लस 4i प्लस 6i प्लस 8 अपॉन -1 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस i। इज इट ओके? हाँ, तो बताइए 3i स्क्वायर मतलब 3 इंटू -1, 4i प्लस 6i 10i प्लस 8 अपॉन -1 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस i। ठीक है, कितना होगा बताइए? 10i और ये -3 प्लस 8 -3 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 10i अपॉन -1 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस i। ये माइनस साइन को ऊपर एडजस्ट कर लीजिए, -5 माइनस 10i अपॉन 5 प्लस i। आया क्या? a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जब कभी भी गाइस डिनोमिनेटर में क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट करते हो ऊपर और नीचे, समझा कि नहीं? जब कभी भी डिनोमिनेटर में क्या आता है गाइस? जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट करते हो। 5 प्लस आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 5 माइनस आई, मल्टीप्लाई करिए, -5 माइनस 10i इंटू 5 माइनस आई अपॉन 5 प्लस आई इंटू 5 माइनस आई। ठीक है गाइस, चलिए, -5 इंटू 5 -25, -5 इंटू -i प्लस 5i, -10i इंटू 5 -50i, -10i इंटू i प्लस 10i स्क्वायर अपॉन a प्लस b, a माइनस b, 25 माइनस i स्क्वायर। ठीक है, -25, 5i माइनस 50i -45i प्लस 10i स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 25 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, आइए, -25 और ये प्लस इंटू -10 और साथ में -45i अपॉन 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 26। सो आंसर विल बी -35 -45i अपॉन 26, मतलब -35/26 -45 अपॉन 26i। तो गाइज ये आपका हो गया इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ठीक है, किस फॉर्म में हो गया, है ना? बोलिए, a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। ये आपका a है और ये आपका b है। a और b निकालने बोला नहीं है, बट फिर भी मैं लिख लेता हूं। a की वैल्यू होगी -35/26 और b की वैल्यू होगी -45/26। काफी आसान है गाइस, बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का सेकंड का 8th क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो क्वेश्चन दिया है गाइस √5 प्लस √3i अपॉन √5 माइनस √3i। गाइस जब कभी भी डिनोमिनेटर में क्या दिया होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में क्या दिया है गाइस?
कॉम्प्लेक्स नंबर, जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट करते हैं। डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या करते हैं, एडजस्ट। तो आप देख सकते हो मैंने √5 प्लस √3i से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो उसको हम लिख सकते हैं √5 प्लस √3i का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं गाइस, √5 प्लस √3i का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम टाइम है दो बार √5 प्लस √3 है, √5 प्लस √3 है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। क्या होगा बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। काफी आसान है गाइस ये क्वेश्चन तो, है ना। चलिए एक्सपांड करिए, ये आपका a है और ये आपका b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन, हाँ √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, i का स्क्वायर i स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं गाइस, यहां पर बताइए √5 का स्क्वायर कितना होगा गाइस, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √5 इंटू √3, √5 इंटू √3 होता है गाइस √15, ठीक है। √5 इंटू √3 क्या होता है, √15 प्लस √3 का स्क्वायर 3, i का स्क्वायर i स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो दिस विल बी 5 प्लस 2√15i प्लस 3, i स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 प्लस 3 कितना बनेगा गाइस बताइए, 5 प्लस 2√15i प्लस इंटू माइनस माइनस अपॉन 8, 5 माइनस 3 हो गया 2 प्लस 2√15i अपॉन 8, सेपरेट करेंगे 2/8 प्लस 2√15 अपॉन 8i, मतलब 1/4 प्लस 1/4 इंटू √15i। तो यह गाइस हो गया आपका फाइनल आंसर, है ना। आपने सिंप्लीफाई कर लिया है पूरा। क्या आया गाइस आपका आंसर बताइए, लिख लेते हैं यहां पर फाइनली, √5 प्लस √3i अपॉन √5 माइनस √3i का आंसर कितना हो गया गाइस बताइए, 1/4 प्लस √15 अपॉन 4i। किस फॉर्म में हो गया गाइस, a प्लस ib के फॉर्म में। किस फॉर्म में हो गया, a प्लस ib के फॉर्म में आपने सिंप्लीफाई कर लिया है, a प्लस ib के फॉर्म में। मान लो अगर आपको a और b भी पूछते हैं तो a का वैल्यू कितना होगा, a प्लस ib के फॉर्म में आ गया है, आपके समझने के लिए लिखा है। a का वैल्यू 1/4 और b का वैल्यू √15 अपॉन 4। तो इस तरीके से गाइस सिंप्लीफाई भी कर लिया और a और b की वैल्यू भी मिल गई है। नोट कर लीजिए गाइस, बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट, एक एक्सप्रेशन दिया है, टर्म दिया है, आपको शो करना है कि वो इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो आइए गाइस देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम प्योरली इमेजिनरी शो कर पाएंगे। क्या दिया हुआ है गाइस, z इक्वल्स टू 5 अपॉन 1 माइनस i इंटू 2 माइनस i इंटू 3 माइनस i। करिए गाइस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, ये दो ब्रैकेट्स को 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू i माइनस i इंटू 2 माइनस i इंटू माइनस i, सही है। और एक ब्रैकेट अभी तक सॉल्व नहीं किया है, 3 माइनस i। तो z इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 माइनस i माइनस 2i माइनस इंटू माइनस प्लस i स्क्वायर, और इधर आएगा 3 माइनस i। तो z इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 माइनस i माइनस 2i माइनस 3i, i स्क्वायर की वैल्यू -1, और इधर बचा 3 माइनस i। हाँ, z इज इक्वल्स टू 5 अपॉन, बोलो बेटा, 2 माइनस 3i, 2 माइनस 3i प्लस इंटू -1, और दूसरा ब्रैकेट है 3 माइनस i, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यही कर लेते हैं आगे। 5 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 3i इंटू 3 माइनस i। तो z इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 1 इंटू 3, 1 इंटू माइनस i
माइनस आई, माइनस 3i इंटू 3 माइनस 9i, माइनस 3i इंटू माइनस आई प्लस 3i का स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस आई माइनस 9i माइनस 10i प्लस 3i स्क्वायर की वैल्यू कितनी गाइस, -1। तो z इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस 10i माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो दिस विल बी 5 अपॉन माइनस 10i। तो z का आंसर कितना मिलेगा बताइए, -1 अपॉन 2i। क्या मिल रहा है गाइस z का आंसर, -1 अपॉन 2i। तो आप गाइस देख सकते हो यहाँ पर पूरा इमेजिनरी टर्म है, इसको अगर और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है गाइस आपको, ठीक है, तो आपके लिए मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूं, 1/i की वैल्यू बता देता हूं आपको, ठीक है। तो नीचे लिख लेता हूं मैं यहाँ पर z इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 इंटू 1/i लिख सकते हैं इसको, है ना, -1/2 इंटू 1 अपॉन आई। बट आपको पता है गाइस 1/i की वैल्यू मैंने आपको बताई है, 1/i की वैल्यू -i होती है, 1/i की वैल्यू क्या होती है गाइस, -i। ये मैं ऑलरेडी पिछले क्लासेस में आपको बता चुका हूं। -1 अपॉन 2i को क्या लिखा मैंने, -1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन आई। 1/i की वैल्यू कितनी लिखी गाइस मैंने, 1/i की वैल्यू मैंने लिखी है -i, 1/i की वैल्यू -i, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो आंसर इज 1/2i। तो गाइस आपको z मिल रहा है 1/2i। तो आप देख सकते हो इसमें कहीं पर भी रियल पार्ट दिया हुआ नहीं है गाइस, इसमें कहीं पर भी आपको रियल पार्ट दिया हुआ नहीं है, सिर्फ i का टर्म दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट, है ना, यही आपको शो करना था। तो क्या लिखोगे गाइस फिर, देयरफॉर z इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है, क्योंकि z में कहीं पर भी गाइस आपका रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ i का टर्म आ रहा है, इमेजिनरी टर्म आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, प्योरली इमेजिनरी नंबर। बहुत आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का थर्ड का फर्स्ट, इवेल्युएट करना है गाइस, क्या करना है, इवेल्युएट 1 माइनस आई प्लस आई स्क्वायर का पावर -15। तो क्या दिया है गाइस बताइए, कंसीडर 1 माइनस आई प्लस आई स्क्वायर का पावर -15। पुट करिए वैल्यूज, 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 का पावर -15, 1 माइनस आई प्लस इंटू माइनस माइनस का पावर -15 प्लस 1 -1 कैंसल, क्या बच रहा है, -i का पावर -15, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, उसका पावर है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एक बात बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि -i किसका वैल्यू होता है, -i किसका वैल्यू होता है गाइस, ठीक है। तो -i ये जो वैल्यू होता है ये किसका होता है गाइस, बोलिए, -i जो वैल्यू होता है वो 1/i का होता है, क्लियर है। यहाँ पे आपके समझने के लिए लिख लेता हूं मैं, 1/i इक्वल टू -i। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया मैंने, माइनस का पावर था ना, माइनस की टर्म का पावर था, उसको मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया है। 1/i की वैल्यू -i होती है, तो -i को रिप्लेस कर दिया मैंने 1/i से, समझ रहे हैं आप लोग, -i को रिप्लेस कर दिया मैंने 1/i से। सिंप्लीफाई करिए इसको, बताइए 1 का पावर -15 अपॉन i का पावर -15। 1 का पावर कुछ भी ले लो, आंसर 1 ही आता है, 1 का पावर कुछ भी ले लो, आंसर क्या आता है, 1 ही आता है, अपॉन i का पावर -15, सही है, ऊपर लेके जाइए इसको। तो दिस विल बी 1 इंटू आई का पावर 15, क्या बन जाएगा, 1 इंटू आई का पावर 15, मतलब i का पावर 15, तोड़ो इसको, 15 से छोटा नंबर नियरेस्ट नंबर जो 4 से डिवाइड होता है, i का पावर 12 इंटू आई क्यूब, आई के पावर 12 को आप क्या लिख सकते हो, i का पावर 4 का पावर 3, और आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है गाइस, -i, आई का पावर 4 का वैल्यू 1 क्यूब इंटू -i, मतलब 1 इंटू -i, मतलब आंसर इज -i। तो जो आपका क्वेश्चन था गाइस, क्या था क्वेश्चन बताइए, 1 माइनस आई प्लस आई स्क्वायर का पावर -15, कितना आएगा गाइस आंसर, बोलो, -i। तो गाइस ये आपका आंसर आ चुका है, इवेल्युएट कर लिया है आपने, आपका जो एक्सप्रेशन था क्वेश्चन में उसका आंसर -i आ रहा है, नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 9,
फाइंड रियल नंबर्स x एंड y सच दैट आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y सच दैट आपको गाइस एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है गाइस देखते हैं, आइए x अपॉन 1 प्लस 2i प्लस y अपॉन 3 प्लस 2i इक्वल टू 5 प्लस 6i अपॉन माइनस 1 प्लस 8i आपको दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए गाइस, ठीक है। तो x इंटू 3 प्लस 2i प्लस y इंटू 1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 2i इंटू 3 प्लस 2i इक्वल टू 5 प्लस 6i अपॉन माइनस 1 प्लस 8i। मल्टीप्लाई करिए गाइस, ब्रैकेट ओपन करिए, 3x प्लस 2xi प्लस y प्लस 2yi अपॉन 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2i 2i इंटू 3 6i, 2i इंटू 2i 4i का स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 6i अपॉन माइनस 1 प्लस 8i। समझ रहे हैं गाइस? हाँ, सिंप्लीफाई करिए, रियल टर्म्स एक साथ लिखिए, इमेजिनरी टर्म्स एक साथ लिखिए न्यूमरेटर में। तो आप देख सकते हो गाइस रियल टर्म्स कौन से हैं, ये रियल टर्म है और ये भी रियल टर्म है, ये इमेजिनरी टर्म है और ये भी इमेजिनरी टर्म है। ग्रुप कर लीजिए इनको, बताइए। 3x प्लस y प्लस 2xi प्लस 2yi होल अपॉन, हाँ गाइस, 3 प्लस 2i प्लस 6i 8i प्लस 4i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 6i अपॉन माइनस 1 प्लस 8i। कितना? माइनस 1 प्लस 8i। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं गाइस इसको यहां पर। हाँ, तो दिस विल बी, बोलो कितना, 3x प्लस y प्लस i कॉमन ले लीजिए गाइस यहां से। अगर आप i कॉमन ले लेते हो तो 2x प्लस 2y इंटू i होल अपॉन, हाँ गाइस, 3 प्लस 8i माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, ठीक है, प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 6i अपॉन माइनस 1 प्लस 8i। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x प्लस y प्लस 2x प्लस 2y इंटू i, 3 माइनस 4 विल बी माइनस 1 प्लस 8i इक्वल टू 5 प्लस 6i अपॉन माइनस 1 प्लस 8i, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ माइनस 1 प्लस 8i और माइनस 1 प्लस 8i क्या हो गए, कैंसल हो गए। तो कितना बच रहा है बताइए, 3x प्लस y प्लस 2x प्लस 2yi इक्वल टू 5 प्लस 6i। रियल टर्म को रियल टर्म के साथ इक्वेट करिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, रियल टर्म को रियल टर्म के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो दो इक्वेशन मिल रहे हैं आपको यहाँ पर, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 मिलेगा गाइस। यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो दो इक्वेशन हो गए गाइस आपके पास, एक 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक x प्लस वाई इक्वल टू 3। सॉल्व करते हैं गाइस, आइए उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली यहां पर सॉल्व करता हूं गाइस। बताइए, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 3। माइनस करिए गाइस, क्या करिए, माइनस। आपको माइनस करना आता है, जब कभी भी आप माइनस लगाते हो, जब कभी भी आप माइनस लगाते हो तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साइन चेंज। तो यहाँ आपने माइनस लगाया तो ये प्लस एक्स का हो जाएगा माइनस एक्स। ब्लैक पेन से लिखता हूँ गाइस में, जब कभी भी आप माइनस साइन लगाओगे तो ये प्लस एक्स का हो गया माइनस, प्लस वाई का हो गया माइनस, प्लस 3 का हो गया माइनस। अब आपको ये वाला माइनस नहीं देखना है, अब आपको गाइस ये वाला माइनस नहीं देखना है, अब आपको ये वाली साइन देखनी है, 3x माइनस एक्स। बताइए, 3x माइनस एक्स कितना होगा, 2x प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएंगे, कैंसल। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2। तो देयरफॉर आपको x इक्वल टू मिल जाएगा कितना, 1 मिल जाएगा। आपको x कितना मिल जाएगा, 1। आपको x मिल गया, उसको आप पुट कर दीजिए, है ना। x आपको मिल गया है, उसको पुट कर दीजिए। आप यहाँ पर इक्वेशन में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो x के बदले 1 पुट कर दीजिए। 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, मतलब y इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा बच्चों। कितना मिलेगा, 2। तो आप देख सकते हो कि आपको x का वैल्यू 1 मिला है और y का वैल्यू 2 मिला है। आपको रियल नंबर x और y निकालने थे, आपने x और y की वैल्यू निकाल ली है। काफी ज्यादा आसान है गाइस, नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 13। आपको दिया हुआ है x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, और आपको प्रूफ दैट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसके लिए आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको इक्वेट करना पड़ेगा। आप इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स टर्म दिया हुआ है। तो आइए गाइस सॉल्व करते हैं इसको। गिवन x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी। जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, जब कभी भी गाइस डिनोमिनेटर में क्या दिया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या करते हैं हम लोग बताइए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट। तो a माइनस आई बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस आई बी। क्या होगा, a प्लस आई बी। तो x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी इंटू ए प्लस आई बी। क्या हो गया, a प्लस आई बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी। एक्सपांड करिए बच्चों, इसको फॉर्मूला लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर का। बट यहाँ पे a के बदले a है गाइस, a के बदले a है और b के बदले i भी है। ध्यान रहे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a के बदले a है और b के बदले i भी है। a स्क्वायर प्लस 2a इंटू आई बी प्लस आई बी का होल स्क्वायर, होल अपॉन, हाँ बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां पर भी आपका ये a है, ये पूरा आपका b है, ये a है, ये पूरा आपका b है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइएगा सॉल्व करते हैं इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस आई वाई इक्वल टू, बताइए कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, हाँ बेटा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। कितना होगा बताइए, x प्लस आई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2abi प्लस बी स्क्वायर इंटू -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने -1 बच्चों। तो x प्लस आई वाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2abi माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। तो x प्लस आई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब x और y को निकाल नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में है, सेपरेट करिए। तो x प्लस आई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया i। ठीक है, तो कंपेयर करिए रियल टर्म को रियल टर्म के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो देयरफॉर x का वैल्यू आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और i का कोएफिशिएंट यहाँ पर y है, i का कोएफिशिएंट यहाँ पे ये पूरा है। तो आपको y का वैल्यू मिलेगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो गाइस हमको यहाँ पर x और y की वैल्यूज मिल चुकी हैं। थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन, आपको x और y की वैल्यूज गाइस मिल चुकी हैं। बट हमको x और y नहीं चाहिए सर, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब हमको इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा और इसका भी हमको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और दोनों को बाद में ऐड भी करना पड़ेगा। गाइस हमें ये x और y की वैल्यू मिल चुकी है, तो आइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में आपको वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐड कर लेते हैं गाइस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को। बताइए एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर भी स्क्वायर दे दिया, नीचे भी स्क्वायर दे दिया। वाई स्क्वायर की वैल्यू 2ab का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा गाइस बोलो, डिनोमिनेटर सेम है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूमरेटर को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा गाइस हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान लगाइएगा इस फॉर्मूला कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बट a और b के बदले a स्क्वायर बी स्क्वायर है, लगाएंगे फॉर्मूला, हाँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab का क्या होगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, सही है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर होल अपॉन कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, बोलो गाइस, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए न्यूमरेटर को, एक टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दैट टर्म, एक और टर्म और साथ में उस टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ है ना, ये किसका फॉर्मूला बन गया गाइस, अगर आप ध्यान से देखते हो तो वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, टर्म्स आपस में हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आएगा 1, ये क्या हो जाएंगे गाइस आपस में कैंसिल, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यही हमको प्रूव करना था, इजी है, थोड़ा सा लेंदी है बट ठीक है। तो गाइस आपने ये प्रूव कर लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यही गाइस हमको प्रूव करना था, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 17, सिंप्लीफाई करना है गाइस, क्या करना है, सिंप्लीफाई, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, कंसीडर टर्म दी हुई है 1 अपॉन 1 माइनस 2i प्लस 3 अपॉन 1 प्लस i इंटू 3 प्लस 4i अपॉन 2 माइनस 4i, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए गाइस, क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 प्लस i प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2i अपॉन 1 माइनस 2i इंटू 1 प्लस i, ठीक है, इंटू 3 प्लस 4i अपॉन 2 माइनस 4i, बताइए 1 इंटू 1 इंटू i प्लस 3 माइनस 6i अपॉन, मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 1 इंटू i माइनस 2i इंटू 1 माइनस 2i इंटू i माइनस 2i का स्क्वायर, और यहां पर कितना है 3 प्लस 4i अपॉन 2 माइनस 4i, बताइए गाइस, 1 प्लस 3 हो गया 4, 1 प्लस 3 हो गया 4, i माइनस 6i माइनस 5i अपॉन 1, i माइनस 2i माइनस i माइनस 2i माइनस i माइनस 2, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, और यहां पर हो गया 3 प्लस 4i अपॉन 2 माइनस 4i, इज इट ओके, नोट करता हूं गाइस यहां पर, बताइए कितना हो रहा है 4 माइनस 5i अपॉन कितना, ये 1 है, माइनस i माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल प्लस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 3, तो 3 माइनस i इंटू कितना बोलो 3 प्लस 4i अपॉन 2 माइनस 4i, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस फिर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, करिएगा इस मल्टीप्लाई, 4 माइनस 5i इंटू 3 प्लस 4i अपॉन 3 माइनस i 2 माइनस 4i, करिए डायरेक्ट करते हैं गाइस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4i 16i माइनस 5i इंटू 3 माइनस 15i माइनस इंटू प्लस माइनस 5i इंटू 4i
20i स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 6, 3 इंटू माइनस 4i माइनस 12i माइनस i इंटू 2 माइनस 2i माइनस i इंटू माइनस 4i प्लस 4i का स्क्वायर। बताइए गाइस 12, 16i माइनस 15i कितना होगा 1i माइनस 20i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, हाँ 6 माइनस 12i माइनस 2i माइनस 14i प्लस 4i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो 12 प्लस 1i माइनस इंटू माइनस प्लस अपॉन कितना गाइस बताइए 6 माइनस 14i प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 12 प्लस 20 हो गया 32, 32 प्लस i अपॉन 6 माइनस 4 कितना 6 माइनस 4 हो गया 2, 2 माइनस 14i। समझ रहे हैं गाइस? तो यहां तक के हो गया, यहां पर जगह कम पड़ेगी गाइस हमको, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है 12 प्लस 20 32i अपॉन 6 माइनस 4 2 माइनस 14i। इसके आगे गाइस यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं। गाइस ये टर्म हमारा मिल चुका है, अब ये पूरा सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर आपको कैसे पता पड़ा कि यहाँ पे खत्म नहीं हुआ और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा? गाइस डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर। जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है क्या करते हो गाइस? सर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट करते हैं, तो 2 माइनस 14i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 प्लस 14i अपॉन 2 प्लस 14i। मल्टीप्लाई करिए गाइस 32 प्लस i इंटू 2 प्लस 14i अपॉन बोलिए गाइस 2 माइनस 14i इंटू 2 प्लस 14i। मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट्स 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64, 32 इंटू 14, 32 इंटू 14 होगा गाइस 448i, ठीक है। i इंटू 2 2i, i इंटू 14i, 14i का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी। देख रहे हैं आप a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा गाइस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 14i का स्क्वायर हो जाएगा। इज इट ओके? तो दैट विल बी इक्वल टू बोलिए गाइस 64 प्लस 448 प्लस 2 450i प्लस 14i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4 माइनस 14 का स्क्वायर 196 और i का स्क्वायर, तो दिस विल बी 64 प्लस 450i माइनस 14 अपॉन 4 माइनस 196 इंटू माइनस 1, 64 माइनस 14 50 प्लस 450i अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस कितना हो जाएगा गाइस 50 प्लस 450i अपॉन 200। सेपरेट कर लीजिए 50 अपॉन 200 प्लस 450 अपॉन 200i। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं गाइस, इसको कैंसिल कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। 54 जा 200 होता है, तो 1/4 और ये 59 टाइम्स और ये 54 टाइम्स 9/4 आए। तो ये गाइस आपका हो गया फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई कर लिया गाइस आपने पूरा, नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, सॉल्व एग्जांपल 2 पेज नंबर 5। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ये टर्म को आपको गाइस एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो गाइस क्या दिया है आपको क्वेश्चन में बताइए। कंसिडर 1 अपॉन आई प्लस 2 अपॉन आई स्क्वायर प्लस 3 अपॉन आई क्यूब प्लस 5 अपॉन आई का पावर 4। वेरी सिंपल, 1/i की वैल्यू होती है माइनस आई, 2 आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 3 आई क्यूब की वैल्यू होती है -i प्लस 5 अपॉन आई का पावर 4 का वैल्यू होता है 1। तो दिस इज -i प्लस इंटू माइनस 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 3 अपॉन आई प्लस 5। इज इट ओके? तो -i -2 प्लस 5 -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 3 -3 इंटू 1/i। सही है कि नहीं? -3/i को क्या लिख सकते हैं? -3/i को लिख सकते हैं -3 इंटू 1/i। दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच बताइए? -i एज इट इज प्लस 3 -3 1/i की वैल्यू, किसकी वैल्यू?
1 बाय आई की वैल्यू, 1 बाय आई की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 1 बाय आई की वैल्यू माइनस आई, तो माइनस आई प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3i, 3i माइनस आई 2i प्लस 3 मतलब 3 प्लस 2i, कितना आ गया गाइस आंसर 3 प्लस 2i। एक्सप्रेस कर लिया किसके फॉर्म में गाइस, a प्लस आई बी के फॉर्म में, मतलब a कितना हो गया गाइस 3 हो गया और b कितना हो गया 2। बहुत ही आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, सॉल्व एग्जांपल 3 पेज नंबर 5 पे। a और b की वैल्यू गाइस आपको निकालनी है और आपको गाइस एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है गाइस, इक्वेशन i का पावर 4 प्लस 3i इंटू ए प्लस आई माइनस 1 इंटू बी प्लस 5i का पावर 3 इक्वल टू 0। i का पावर 4 1 होता है, 1 प्लस 3i इंटू ए प्लस बी आई माइनस बी प्लस 5i क्यूब का वैल्यू माइनस आई इक्वल टू 0। a से मल्टीप्लाई करिए, a प्लस 3ai प्लस बी आई माइनस बी माइनस 5i इक्वल टू 0। रियल टर्म्स एक साथ अरेंज करिए, इमेजिनरी टर्म्स एक साथ। तो बताइए रियल टर्म्स कहां पर है गाइस, ये a और ये b हो गया रियल टर्म, ये हो गए आपके इमेजिनरी टर्म। तो गाइस रियल टर्म्स और इमेजिनरी टर्म्स को ग्रुप कर लिया है हमने, तो a माइनस बी प्लस 3ai प्लस बी आई माइनस 5i इक्वल टू 0, a माइनस बी प्लस 3a प्लस बी माइनस 5i इक्वल टू 0। इक्वेट करेंगे रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। सर यहाँ पर तो इमेजिनरी टर्म है ही नहीं, तो कौन सी बड़ी बात होगी बेटा, वहां पर अपन एडजस्ट कर सकते हैं ना। तो a माइनस बी प्लस 3a प्लस बी माइनस 5 इंटू आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0i। क्या लिख सकते हैं गाइस हम लोग, 0 ऑलरेडी है, 0i लगा दिया। रियल टर्म को रियल के साथ इक्वेट करिए, a माइनस बी इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे आपको मिल गया a इक्वल टू बी मिल गया। क्या मिल गया, a इक्वल टू बी। इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करिए, बताइए कितना 3a प्लस बी माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब 3a प्लस बी इक्वल टू 5, बट a इक्वल टू बी है, तो 3a प्लस बी के बदले a पुट कर दो इक्वल टू 5, तो 4a इक्वल टू 5, मतलब a इक्वल टू 5/4। तो a 5/4 है, तो b भी क्या होगा 5/4। तो गाइस आपको a और b दोनों की वैल्यू क्या मिल चुकी है 5/4। इज इट ओके, बहुत आसान था क्वेश्चन, हो गया है गाइस हमारा, लिख लीजिए। गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि बुक में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 दिया है, पेज नंबर 22 जो दिया है उसमें गाइस वहां पर क्वेश्चन नंबर में नंबरिंग करते वक्त मिस्टेक हुआ है। वहां पे आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है पेज नंबर 22, उसके बाद सीधा 11 क्वेश्चन दिया है, मतलब नंबरिंग सेकंड के बाद सीधा 11 किया है, जबकि 2 के बाद 3rd आना चाहिए। तो अगर आप मेरे वीडियो के क्वेश्चन नंबर को उसके क्वेश्चन नंबर के साथ मैप करते हो तो आपको मैपिंग आएगा नहीं। पिछली वीडियो के भी क्वेश्चंस गाइस देख लीजिएगा, क्योंकि बुक में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का नंबरिंग दिया है वो गलत दिया है, सीक्वेंस गलत हो गया है उनसे। तो ये गाइस मेरे वीडियो के क्वेश्चन नंबर्स हैं जो मैंने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर्स लिखे हैं, पर बुक में ये क्वेश्चन 11 का फर्स्ट है। ये वाला क्वेश्चन बुक में 16th है, 9th वाला 17th है, 13th वाला 21 है और 17th वाला 25 है। ये मेरे वीडियो के क्वेश्चन नंबर है ना, जो मेरे बुक के हिसाब से मैंने करेक्ट किया उसको, और ये बुक में जो मिस्टेक है उसके हिसाब से गाइस ये नंबर है, तो आप इसको मैप कर लीजिएगा। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं, पेज नंबर 22 पे यहाँ पे नंबरिंग का मिस्टेक हुआ है गाइस। आज के लिए गाइस इतना ही। गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच।